तो बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के माइंड में ये आता होगा ख्याल कि कनाडा के अंदर कितनी कॉस्ट है, कितना लिविंग एक्सपेंस है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स लाइव यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो अभी कनाडा आना चाहते हैं। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ प्रियांशु गुप्ता और मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कंप्लीट किया था कॉनेस्टोगा कॉलेज से और मैं अप्रैल 2019 में आया था। और अभी मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन परमिट फाइल कर दिया है और अभी मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कनाडा के अंदर लिविंग एक्सपेंस डिपेंड करता है आप कौन से प्रोविंस में रह रहे हो, कौन सी सिटी में रह रहे हो। ज़रूरी नहीं कि अगर आप एक प्रोविंस में वहाँ पे $700 खर्चा है तो दूसरे प्रोविंस या सिटी में भी $700 खर्चा होगा पर मंथ। ये डिपेंड करता है सिटी टू सिटी और प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करता है और वेज रेट भी वेरी करता है। वो सारी क्या चीज़ें मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। तो सबसे पहले आता है लिविंग एक्सपेंस में अकोमोडेशन, जो सबसे मेन पार्ट होती है हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, हर एक इमिग्रेंट के लिए कि उसे रहना कहाँ है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि आपको अकोमोडेशन ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पे आपका कम से कम खर्चा हो, लेकिन वो टोटली डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी में रह रहे हो, आपका कॉलेज कौन सी सिटी में। फॉर एग्जांपल मैं कंपैरिजन करना चाहूँगा स्कारब्रो वर्सेस किचनर में। मैं अभी स्कारब्रो में हूँ। तो स्कारब्रो वर्सेस किचनर में ये है कि किचनर में जो रेंट था वो $325 to $330 था, लेकिन स्कारब्रो टोरंटो एरिया के थोड़ा सा पास है तो फिर इसका जो रेंट है वो $400 तक चला जाता है। तो ये रही अकोमोडेशन की बात। और वेज रेट पे इसलिए डिपेंड करता है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे वेज रेट कम होगा वहाँ पे एक्सपेंस भी कम होगा, क्योंकि वेज रेट ही बहुत कम है। जैसे ओंटारियो में $14 है और नोवा स्कोशिया में $14 से कम है। तो नोवा स्कोशिया जो प्रोविंस है वहाँ पे खर्चे कम होंगे, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंस जो है खर्चे इसलिए कम होंगे क्योंकि इनकम बहुत कम होगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मिनिमम वेज रेट 1 घंटे का $12-12.5 होता है। तो यही है अकोमोडेशन का, ये हो गया। सेकंड बात करते हैं हम ग्रोसरी की। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आता है कि ग्रोसरी महंगी होती है, कैसे मैनेज करें, सारी चीज़ें कितने की होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा जो ग्रोसरी का खर्चा था वो $100 से $150 पर मंथ पहुँच जाता है। बाहर का खाना मिला के बाई चांस मुझे पिज़्ज़ा मंगाना पड़ जाता है अगर खाना नहीं बना पाता, क्योंकि जॉब पर जाना होता है तो वर्क परमिट लाइफ थोड़ी सी बिजी हो जाती है। तो $100 से $150 आप उसका लगा सकते हो ग्रोसरी का। थर्ड आता है ट्रांजिट का। ट्रांजिट क्या होता है कि आपको इधर से उधर जाना पड़ता है, तो ट्रांजिट के लिए आपको क्या चाहिए होता है, उसके लिए आपको बस पास चाहिए होता है। तो किचनर एरिया में जो बस पास आता था मंथली $90 का है, लेकिन यहाँ पे जो है बस पास वो $128 का मिल जाता है और मैक्सिमम $156 अगर आप स्टूडेंट नहीं हो। ठीक है, तो उन लोगों को मिलता है। तो स्कारब्रो में थोड़ा सा महंगा है एज़ कम्पेयर टू किचनर। तो ये टोटली डिपेंड करता है आप कौन से सिटी प्रोविंस में रह रहे हो। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका फ्रेंड कहता है कि मेरे यहाँ तो $700 खर्चा होता है तो आप उसी का अंदाज़ा लगा के $700 के अकॉर्डिंग प्लानिंग करना शुरू करो। आपको एक एक चीज़ देखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर ये 3 चीज़ें सबसे मेन होती है। अकोमोडेशन हो गया, ठीक है, फिर खाने पीने का सामान हो गया, ग्रोसरी होगी, और थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको टोटल मेरी जो कॉस्ट पड़ती है वो $800 पड़ जाती है स्कारब्रो में। अगर मैं किचनर में होता तो ये $700 या $650 पड़ती, लेकिन स्कारब्रो में जो खर्चा है $800 है। तो आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देख लेना कितना खर्चा होता है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि क्या फ़ीस फूस जुड़ जाती है। तो वो डिपेंड करता है, अगर आपका ऑफिशियल ड्रॉप है तो फ़ीस आपकी आराम से जुड़ जाएगी, लेकिन अगर आपका ऑफिशियल ड्रॉप नहीं है तो फ़ीस नहीं जुड़ पाएगी, तो आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये था सारा आज का कि डेली एक्सपेंस क्या है, मतलब मंथली एक्सपेंस क्या है कनाडा के अंदर। हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के अंदर में ये सवाल ज़रूर आता है जो कनाडा आना चाहता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर अच्छी लगी वीडियो तो शेयर जरूर कर देना। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ख्याल रखना अपना, बाय।